नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रमोद मलिक। पश्चिम बंगाल बीजेपी टूट के मोड़ पर खड़ी है और पर्यवेक्षकों का कहना है कि उसके इस बार विधानसभा के लिए चुने गए 75 में से लगभग 35 विधायक पार्टी छोड़कर तृणमूल में जाने का इंतजार कर रहे हैं। उन्हें सिर्फ सही मौके का इंतजार है और वो चाहते हैं कि वो पार्टी छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में चले जाएं। ये वो लोग हैं जो बीजेपी के काडर नहीं हैं, जो आरएसएस या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नहीं हैं। ये वे लोग हैं जो तृणमूल कांग्रेस में थे, उनमें से कई मंत्री थे, उनमें से कई मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नज़दीक थे। लेकिन जब विधानसभा चुनाव का समय नज़दीक आया और बीजेपी ने अपना प्रभाव बढ़ाया और अपना प्रचार तेज किया, तो ऐसा लगा कि बीजेपी इस बार का विधानसभा चुनाव जीत लेगी, जैसा कि कई मीडिया हाउस वाले भी कह रहे थे। तो मौके का फायदा उठाकर कुछ लोगों ने टीएमसी को छोड़ दिया, ममता बनर्जी का साथ छोड़ दिया, बीजेपी में आ गए। उनमें से ज़्यादातर लोगों ने चुनाव लड़ा और इनमें से ज़्यादातर लोग चुनाव हार गए। लेकिन जो लोग चुनाव जीत गए उसमें से एक बड़ा तबका, आधा से थोड़ा कम, इस जुगत में है कि बीजेपी छोड़कर टीएमसी में चले जाए। ये इसलिए मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज इस समय जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो थोड़ी देर पहले पश्चिम बंगाल में बीजेपी के स्टेट कमेटी की कार्यकारिणी की बैठक हुई। उस बैठक में 35 लोग गैर हाजिर हैं और ये 35 के 35 वे हैं जो टीएमसी से बीजेपी में गए थे और किसी न किसी कारण से बीजेपी में अपने आप को बहुत ही अलग थलग, बहुत ही उपेक्षित महसूस कर रहे थे। इसमें सबसे आगे नाम चल रहा है मुकुल राय का। मुकुल राय किसी ज़माने में ममता बनर्जी के बहुत ही नज़दीक थे, लेकिन बाद में नारद घुसखोरी कांड और शारदा चिट फंड स्कैम में उनका नाम आया। सीबीआई का रेड पड़ा, वो गिरफ्तार हुए, उनके खिलाफ मुकदमा चला और उसके बाद उन्होंने पार्टी छोड़ दी और वो बीजेपी में चले गए। उसके बाद से वो सुरक्षित हैं। अब तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है, वो जेल भी नहीं गए हैं और सीबीआई उनके पीछे पड़ी हुई नहीं है। इस बार उन्होंने चुनाव लड़ा और वो चुनाव जीत भी गए। लेकिन चुनाव जीतने के बाद जो विधानसभा में बीजेपी को कक्ष मिला, जो वहाँ बैठक हुई, मुकुल राय शपथ ग्रहण करने के बाद उस बैठक में नहीं गए। उसी से ऐसा लगने लगा था कि क्या मामला, ऐसा क्यों हो गया। उसकी एक वजह ये बताई जा रही है कि बीजेपी ने शुभेंदु अधिकारी को विपक्ष का नेता बनाया। शुभेंदु अधिकारी पूर्व सांसद हैं, मेदिनीपुर के रहने वाले हैं, दबंग हैं। पूर्व मेदिनीपुर और पश्चिम मेदिनीपुर को बाहुबली माने जाते हैं। और जब वाम मोर्चा सरकार के खिलाफ ममता बनर्जी ने जो तेज आंदोलन, जोरदार आक्रामक आंदोलन चलाया था, जमीन की स्तर पर वो लड़ाई लड़ने वाले, वो आंदोलन करने वाले शुभेंदु अधिकारी थे। उनकी पकड़ अभी भी है और इस कारण शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को हरा दिया। ये वही शुभेंदु अधिकारी है। उन शुभेंदु अधिकारी को बीजेपी ने विपक्ष का नेता बनाया और मुकुल राय से काफ़ी अपमानित महसूस कर रहे थे। मुकुल राय शुभेंदु अधिकारी से बहुत ही सीनियर हैं, राजनीति में बहुत ही सीनियर है। कई बार वो एमएलए रह चुके हैं और वो इनसे उम्र में भी ज़्यादा है। पार्टी में संगठन भी उनकी अच्छी पकड़ है। उसके बावजूद जब उनको विपक्ष का नेता नहीं बनाया गया तो मुकुल राय को ऐसा लगा कि उसकी उपेक्षा की जा रही है और वो मन ही मन उसकी पार्टी को छोड़कर जाने की बात करने लगे। हालांकि वो बार बार कहते रहे नहीं ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि नहीं, वो बीजेपी में हैं ही। लेकिन उसके बाद उनकी पत्नी जब कोरोना से ग्रस्त हुई और कोलकाता के एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती हुई तो उन्हें देखने के लिए पता है कौन गए? अभिषेक बनर्जी, जो ममता बनर्जी के भतीजे हैं, सांसद हैं और अभी पिछली बार वो टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए। अभिषेक गए, उन्होंने मुलाकात की और अभिषेक ने कहा कि बिल्कुल औपचारिक भेंट थी, इसमें किसी तरह की राजनीति नहीं देखी जानी चाहिए। लेकिन इसके 2-3 दिन पहले ही मुकुल राय के बेटे शुभ्रांशु राय ने एक बहुत ही मार्के की बात कही थी, बहुत ही विवादास्पद बात कही थी। उन्होंने बीजेपी से कहा कि जो लोग ममता बनर्जी की आलोचना कर रहे हैं वो जरा अपने गिरेबान में झांक कर देखें, वो बेहतर होगा। समझा गया था कि शुभ्रांशु राय शायद ये संकेत देना चाहते हैं कि मुकुल राय पार्टी छोड़ने की जुगाड़ में है। और जब अभिषेक बनर्जी गए उनकी पत्नी को देखने के लिए, मुकुल राय की पत्नी को देखने के लिए, तो चीज़ें काफ़ी साफ हुई। उसके बाद पार्टी में हड़बड़ी मची। बात यहाँ तक पहुँच गई कि और तो छोड़िए, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ़ोन किया मुकुल राय से
और उनकी पत्नी का हालचाल पूछा। इसके पहले बीजेपी के किसी बड़े नेता ने मुकुल राय की पत्नी का हालचाल नहीं पूछा था। उसमें शुभेंदु अधिकारी भी थे और शुभेंदु अधिकारी ने भी नहीं पूछा था, और जो प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष हैं दिलीप घोष, उन्होंने भी नहीं पूछा था। लेकिन जिस दिन नरेंद्र मोदी ने फ़ोन किया उसी दिन दिलीप घोष भी गए मिलने के लिए, और दिलीप घोष ने भी मुकुल राय की पत्नी से भेंटघाट की और मुकुल राय का हालचाल पूछा। लेकिन इससे कुछ बात बहुत ज़्यादा जमी नहीं। उसकी एक वजह यह है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी अभी भी स्थानीय स्तर पर मजबूत नहीं है, उसका संगठन नहीं है, उसके कार्यकर्ता नहीं है, कई जगहों पर उसका ऑफिस नहीं है, उसको पार्टी बियरर्स नहीं है, उसको पोस्ट होल्डर्स नहीं है। ऐसी स्थिति में टीएमसी के लोगों को तोड़ कर ले आए थे और चुनाव लड़ा था। लेकिन जब चुनाव खत्म हो गया, वो ज्वार उतर गया, तो उन लोगों को ऐसा लगने लगा है कि जो बीजेपी की राजनीति है, धर्म पर आधारित, संप्रदाय पर आधारित, हिंदू मुस्लिम विद्वेष पर आधारित, पाकिस्तान पर आधारित और आरएसएस पर आधारित, वो राजनीति वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पश्चिम बंगाल के मिजाज के अनुरूप ये राजनीति नहीं है। पश्चिम बंगाल में आप नीति की आलोचना कर सकते हैं, लेकिन आप धर्म पर राजनीति नहीं कर सकते, बहुत दूर नहीं जा सकती है। इस बार के चुनाव में ये साफ हो ही गया। तो वो लोग जो टीएमसी से गए हुए थे वे उपेक्षित महसूस कर रहे थे, उनका लग रहा था कि वो सफोकेट कर रहे हैं। लेकिन मामला वहाँ ये फंसा हुआ है कि अगर उन्होंने पार्टी छोड़ी तो वो एंटी डिफेक्शन लॉ के चक्कर में आ जाएंगे, सदस्यता उनकी रद्द हो जाएगी, वो कहीं के नहीं रहेंगे। इसलिए वो इंतजार कर रहे हैं ऐसे समय का जब 1/3 जो टोटल जो बीजेपी के एमएलए हैं उसके कम से कम 1/3 एकत्रित हो जाए और वो पार्टी तोड़ जाए, और पार्टी तोड़कर वो टीएमसी में लौट जाए। अगर ऐसा हुआ तो वो एंटी डिफेक्शन लॉ में नहीं आएंगे। 35 की जो संख्या है वो 75 से आधे से थोड़ा कम है, 1/3 से बहुत ज़्यादा है, और ये बिल्कुल साफ है कि अगर उन्होंने ऐसे में पार्टी तोड़ी और छोड़कर निकले तो एंटी डिफेक्शन लॉ में नहीं आएंगे। लेकिन ये अभी तुरंत नहीं होने जा रहा है। उनको मनाने की, समझाने बिठाने की कोशिश की जा रही है, उनके फाइलों को खंगाला जा रहा है। ये देखा जा रहा है कि सीबीआई और ईडी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और सीबीआई, इन सबको भेज के क्या उन पर दबाव बनाया सकता है। ये सब कोशिशें चल रही हैं। हो सकता है कि कुछ लोग उसकी चपेट में आ जाएं, हो सकता है कि कुछ लोग उस तरह से, उस कारण से पार्टी ना छोड़े, जैसे मुकुल राय ने नहीं छोड़ा, जिस वजह से शुभेंदु अधिकारी छोड़ के आ गए, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी का नाम भी नारद स्कैम में आया था। और खुद बीजेपी ने अपने वेबसाइट पर एक वीडियो लगाया था जिसमें शुभेंदु अधिकारी पैसा लेते हुए देखे जा सकते हैं। जब शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में आ गए तो बीजेपी ने उस वेबसाइट से उस वीडियो को निकाल दिया, लेकिन लोगों के दिमाग में तो वो है। तो शुभेंदु अधिकारी भी दबाव में है, मुकुल राय भी दबाव में है, और बहुत से लोग दबाव में हैं। कुछ लोग छोड़ के आ चुके हैं। उसमें एक सोनाली गुहा है जो कि टीएमसी के नेता ममता बनर्जी की काफ़ी नज़दीक थी, 4 बार चुनाव लड़ा था, जीता था, विधानसभा की 4 बार सदस्य थी, और उनको टिकट नहीं मिला। क्योंकि ऐसा पार्टी को लगा था कि वो नहीं जीत पाएंगे, उनके खिलाफ जन असंतोष है, उनको टिकट नहीं मिला तो छोड़ के चले गए बीजेपी में। लेकिन पिछले बार उन्होंने ममता बनर्जी को चिट्ठी लिखी और कहा कि जिस तरह मछली पानी के बगैर नहीं जी सकती है, दीदी मैं आपके बगैर नहीं जी सकती हूँ, मुझे आप माफ़ कर दीजिए, और वो रोने लगी। और समझा जाता है कि सोनाली गुहा को वापस पार्टी में ले आया जाएगा। इसी तरह बहुत से लोग हैं जो खुल के चिट्ठी जिन्होंने नहीं लिखी है, खुल के माफ़ीनामा नहीं मांगा है, लेकिन जो फीलर्स भेज रहे हैं, जो ममता बनर्जी से गुपचुप मिल रहे हैं, माफ़ी मांग रहे हैं, कुछ उसमें रो भी रहे हैं, कुछ ये भी कह रहे हैं कि हमें वापस ले लीजिए, हमें आप कोई पद ना दीजिए, हम इसके लिए भी तैयार हैं। लेकिन उसका विरोध वो लोग कर रहे हैं जो टीएमसी में बचे हुए हैं। उनका कहना है कि कुछ दिन पहले ही तो हमारे खिलाफ ये थे, हमने उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी है, और अब जब आप पार्टी उनको लेके आ जाएंगे फिर हमारे होने का क्या मतलब है, फिर तो हम भी चले गए होते। इस विरोध के कारण मामला थमा हुआ है, दबा हुआ है, लेकिन सिर्फ कुछ समय की बात है। कुछ दिन बाद ही बीजेपी, पश्चिम बंगाल बीजेपी ऐसा समझाया जाता है कि बुरी तरह टूटेगी और उसके बहुत से लोग निकल के टीएमसी में चले जाएंगे। तब तक आप इंतजार कीजिए, देखते रहिए सत्यहिंदी.com। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें, हमारे ट्विटर अकाउंट को सब्सक्राइब करें और हमारा ऐप डाउनलोड करें, जिसके लिए इसी खबर के, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर लगे हुए लिंक को क्लिक करें। तो देखते रहें सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।